अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, ए ईमान वाल, रोज़े जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे तुम पर भी फ़र्ज़ कर दिए गए हैं ताकि तुम पर हिज़गार बन जाओ। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए सरासर हिदायत है, और इसमें लोगों की सही रहनुमाई की बातें हैं और गलत और सही को अलग अलग कर देने वाली साफ और वाज़ेह बातें मौजूद हैं। सो तुम में से जो कोई इस महीने में मौजूद हो वो इस पूरे महीने के रोज़े ज़रूर रखे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि माह शाबान की आखिरी तारीख़ को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक खुतबा दिया। इसमें अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, तुम पर एक अज़मत और बरकत वाला महीना साया अफ़गन हो रहा है। इस मुबारक महीने की एक रात शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं और उसकी रातों में बारगाह खुदावंदी में खड़ा होने यानी नमाज तरावी पढ़ने को नफल इबादत मुकर्रर किया है, जिसका बहुत बड़ा सवाब रखा है। जो शख्स इस महीने में अल्लाह की रज़ा और उसका कुर्ब हासिल करने के लिए कोई गैर फ़र्ज़ इबादत अल्लाह की रज़ा और सवाब हासिल करने के लिए इफ्तार कराए तो इसके लिए गुनाहों की मग़फ़रत और आतिश दोज़ख से आज़ादी का ज़रिया होगा और उसको रोज़ादार के बराबर सवाब दिया जाएगा, बग़ैर इसके कि रोज़ादार के सवाब में कमी की जाए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर एक को तो इफ्तार कराने का सामान मुयस्सर नहीं होता, तो क्या गुरबा इस अजीम सवाब से महरूम रहेंगे। ये झूठ, ग़ीबत, गालम गलोह जैसी तमाम बारी बातों के खिलाफ ढाल है। रोज़ा मेरे लिए है और उसका अजर भी मैं खुद ही देता हूँ। इरशाद रबानी पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ये सवाब इस शख्स को भी देगा जो दूध की थोड़ी सी लस्सी पर सिर्फ पानी ही के एक घूंट पर किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार करा दे। इस शख्स को अल्लाह ताला मेरे हौज़ यानी कौसर से ऐसा सैराब करेगा जिसके बाद इसको कभी प्यास ही नहीं लगेगी ताकि वो जन्नत में पहुंच जाए। इसके बाद अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी इस महीने में अपने ग़ुलाम और ख़ादिम के काम में तख़फ़ीफ़ और कमी कर देगा, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़रत फरमा देगा और उसको दोज़ख से रिहाई और आज़ादी दे देगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के 3 अशरे होते हैं। इसका पहला अशरा सरासर रहमत का है, दरमियाना अशरा नुज़ूल बख्शिश का है और आखिरी अशरा तो अज़ाब से खलासी की दस्तावेज़ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि हुज़ूर सैयद अव्वलीन व आखिरीन रसूल बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े रखे हालत ईमान में और कफ्तन एहतिसाब में, इसके लिए इसके पहले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। और जो शख्स रमज़ान में इबादत में मसरूफ़ रहेगा हालत ईमान में और कफ्तन एहतिसाब के साथ, उसकी पिछली कोताहियाँ मुआफ़ कर दी जाएंगी। और जिस शख्स ने हालत ईमान और कफ्तन एहतिसाब के साथ शब क़दर में इबादत की, इसकी गुज़री कोताहियाँ बख्श दी जाएंगी। रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अल्लाह ताला फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं खुद ही देता हूँ। यानी ये अल्लाह और उसके बंदे का बड़ा रास्त मामला है कि बंदा अल्लाह ताला के हुक्म की बजा आवरी में तमाम दिन खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से राका रहता है और उसके इन आदाब की पूरी पाबंदी का ख्याल व एहसास रखता है और उन पाबंदियों के मुताबिक अपने दिन रात को गुजारने की काविशें करता है, तो यकीनन अल्लाह ताला इसका अजर खुद ही अता फरमाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से है कि जब ये इरशाद फरमाया तो अर्ज़ किया गया, इसे किसी के साथ फाड़ा जा सकता है। इरशाद फरमाया, झूठ ग़ीबत के साथ, यानी रोज़े की हालत में झूठ, ग़ीबत, गालम गलोह, लड़ाई झगड़ा और दूसरी इस तरह की बारी चीज़ों और बारी बातों से सख्ती के साथ ममानत की गई है। हदीस मुबारक में है कि जिस किसी ने रोज़ा की हालत में बारी बात कहना और उस पर अमल करना न छोड़ा तो अल्लाह को इसके भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई रोज़ादार रोज़ा रखने के बाद में फ़िस्क व फुजूर, लड़ाई झगड़ा, गालम गलोह, फहशगोई या दूसरी इस तरह की बातों से नहीं राकता तो ये इसका रोज़ा ही नहीं है, बल्कि ये इसका फ़ाका बन जाता है जिसका अल्लाह ताला के अहकाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। एक और हदीस मुबारक में है कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा तो लग़वियात और बारी बातों से बचने का नाम है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि जिसके आज़ा हराम कामों से नहीं रुकते, इसको मेरी खातिर न खाने और न पीने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस तरह ज़बान को फहशगोई, ग़ीबत और झूठ से बचाना ज़रूरी है, इसी तरह इंसान के दूसरे आज़ा आँख, कान, नाक, हाथ, पाँव को भी बारे अफ़ाल से बचाना ज़रूरी है।
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ ایک حدیث مبارک کے الفاظ قدسی کچھ اس طرح ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیدیوں کو چھوڑ دیتے اور ہر سائل کی مراد پوری کرتے۔ رمضان میں جہاں بہت سی برکات و انعامات ہیں، وہیں مسلمانوں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے رویوں کی بھی تلقین فرمائی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے عمل مبارک سے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ گویا رمضان کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینہ میں باقی مہینوں کی نسبت بہت زیادہ جود و سخا اور کرم فرماتے۔ گویا رمضان کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینہ میں باقی مہینوں کی نسبت بہت زیادہ جود و سخا اور کرم فرماتے۔